नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अल्बर्ट बंडूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी की। इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि ये कौन थे और इनके कौन कौन से सिद्धांत थे, इनका सिद्धांत क्या था। तो ये पूरी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रश्नोत्तर की, जो कि है अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न जो है हमारा, और ये जो है बंडूरा थ्योरी बेस्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर सीटेट एंड ऑल टेट एग्जाम्स के लिए है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है। हमें बताना है कि बंडूरा का जो सिद्धांत है अधिगम का, वो किस पर आधारित है। तो निरंतर प्रयासों पर, अंतर्दृष्टि पर, अनुकरण पर या परिपक्वता पर। तो इसका जो राइट आंसर है, जो सही आंसर है, वो है ऑप्शन सी। बंडूरा के अनुसार अधिगम जो है वो किस पर आधारित है? अनुकरण पर। अनुकरण से मतलब क्या होता है? हम दूसरों को देखकर ही सीखते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अनुकरण। तो बंडूरा के अनुसार अधिगम किस पर आधारित है? अनुकरण पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। आपको बताना है कि बंडूरा के जो सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत है, ठीक है, अधिगम जो सिद्धांत है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। आपको बताना कौन सी प्रक्रिया होती है। स्वचिंतन प्रक्रिया होती है, प्रतिधारण चिंता प्रक्रिया होती है, पुनरावृत्ति प्रक्रिया होती है, या सार को दोहराना। तो सही आंसर है प्रतिधारण प्रक्रिया होती है। जो बंडूरा है उनके सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत में, अधिगम सिद्धांत में प्रतिधारण प्रक्रिया होती है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रतिधारण प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर, जो बच्चे होते हैं वो फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। मतलब मॉडल की तरह बनने की कोशिश करते हैं, उनको देखकर सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को, मतलब जो भी बच्चा इस प्रकार से सीख रहा है, उसे क्या कहा जाता है। तो आपको बताना कि कोई भी बच्चा, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर जो मॉडल्स होते हैं, मॉडलिंग करते हैं, उनका अनुकरण करने की कोशिश करने लगते हैं कि अरे उनका हेयर स्टाइल अच्छा है, उनकी ड्रेस अच्छी है, तो हम भी उसी टाइप से पहनेंगे, उसी टाइप से हेयर स्टाइल रखेंगे। तो ये जो अनुकरण कर रहे हैं बच्चे, इस टाइप से जो मतलब उनको, उनकी जो भी लुक है वो खुद के लिए अपना रहे हैं, तो ये जो है ये किस अनुकरण के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। इसको प्राथमिक अनुकरण कहते हैं क्या? क्या इसे गौण अनुकरण कहते हैं? क्या सामाजिक अनुकरण कहते हैं? या सामान्यीकरण कहते हैं? तो इसे कहते हैं सामाजिक अधिगम अनुकरण। ठीक है, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम अनुकरण। भाई समाज में आसपास में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी बच्चे देखते हैं, बच्चे उन्हीं से सीखते हैं और सीखकर उसको अनुकरण करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए। ये क्वेश्चन तो अक्सर परीक्षा में पूछा गया, इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दिए, मैंने भी दिए हैं कई बार ये क्वेश्चन, और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था मॉडल वाला, ये आते हैं एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को पूछे जाते हैं। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, या यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। ठीक है, बच्चे जो हैं फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, या निष्कर्ष निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। तो ये जो निष्कर्ष है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने इस तरह से निष्कर्ष दिया है? जे.बी. वॉटसन ने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है, या एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया है। तो भाई हम अल्बर्ट बंडूरा की ही थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आंसर भी क्या है आपका? अल्बर्ट बंडूरा ने ही ये निष्कर्ष दिया है कि बच्चे जैसा फिल्मों में देखते हैं ना हिंसात्मक व्यवहार, वैसा वो खुद भी सीखते हैं। तो ये जो है, ये सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। अब आपको बताना है कि जो बंडूरा का अधिगम सिद्धांत है वो किस घटक पर बल देता है। प्रकृति पर, प्रतिरूपण पर, अनुकूलन पर या पाठ संशोधन पर। तो सही आंसर है प्रतिरूपण पर। प्रतिरूपण पर जो है अधिगम का सिद्धांत है बल देता है। ये किसका सिद्धांत है? ये जो है अल्बर्ट बंडूरा का अधिगम का सिद्धांत है जो कि प्रतिरूपण घटक पर बल देता है। ठीक है, आई होप आप ये सारे क्वेश्चन समझ रहे होंगे और आने वाली परीक्षा की दृष्टि से आप इस वीडियो को कई बार देखें ताकि आपका ये क्वेश्चन जो है वो पक्के हो सके। बंडूरा जी जो है, अल्बर्ट बंडूरा जी हैं, इनके सिद्धांतों को अक्सर पूछा ही जाता है परीक्षा की दृष्टि में। ऐसे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा सीखते हैं? प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं। मतलब बच्चे जो भी प्रतिक्रियाएं करते हैं और मतलब जो कुछ भी वो करते हैं वो किसके द्वारा सीखते हैं? प्रतिमानीकरण के द्वारा सीखते हैं। जिसको कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? तो बंडूरा के अनुसार क्या कहा जाता है? अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक द्वारा सीखना या पुरस्कार द्वारा सीखना। तो इसका सही आंसर है सी, निरीक्षणात्मक द्वारा सीखना। तो यहाँ पर प्रतिमानीकरण का मतलब है निरीक्षणात्मक अधिगम। मतलब वो निरीक्षण करते हैं, उसको जज करते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद मतलब वो सीखते हैं, अपने आप में तय करते हैं कि ये सही था गलत था जो भी था, उसके बाद वो सीखते हैं। तो बंडूरा के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं करते हैं उसे प्रतिमानीकरण कहते हैं। प्रतिमानीकरण के द्वारा सीखते हैं और प्रतिमानीकरण का अर्थ होता है निरीक्षणात्मक अधिगम। ठीक है, निरीक्षणात्मक अधिगम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार, कौन से सिद्धांत के अनुसार? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। मतलब यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक सिद्धांत लिखे गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो हमें सही वाला सर्च करना है। तो यहाँ पे दिया है, पहला ऑप्शन दिया है कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया है कि अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। चौथा है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ए जो है इसका सही ऑप्शन है। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मतलब मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। हम हर चीज़ का बच्चों को एक उदाहरण देते हैं, एक मॉडल दिखाते हैं। जैसे कि ग्लोब, हम पृथ्वी का एक मॉडल दिखाते हैं और उनको समझाते हैं कि देखो ये पृथ्वी है, इस तरह से है, यहाँ पे ये कंट्री है। हम उसको मैप दिखाते हैं बच्चों को, तो वो उससे क्या करते हैं, जल्दी लर्न करते हैं, जल्दी सीखते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा का भी वही कहना है कि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो बच्चे कैसे सीखते हैं? प्रतिरूपण के माध्यम से सीखते हैं। आप बच्चों को मॉडल दिखाइए, हर चीज़ का मॉडल दिखाइए कि ये देखो ये इस तरह से था, ये इस तरह से है, और तो उससे क्या होता है, बच्चे जल्दी सीखते हैं। ठीक है, तो अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो किस पर निर्भर करता है कि बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। ठीक है, ये अल्बर्ट बंडूरा के हिसाब से ये उनके सिद्धांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय खालिस्तान द्वारा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर बताना है कि ये जो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो भाई हम थ्योरी ही पढ़ रहे हैं अल्बर्ट बंडूरा की, तो आंसर भी क्या होगा आपका? अल्बर्ट बंडूरा ने ही प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय की जो है क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अब आपको उनका सिद्धांत बताना है कि वो किस सिद्धांत से संबंधित है। व्यवहारात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है वो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर ही अल्बर्ट बंडूरा ने जोर दिया है। इनके जो सामाजिक सिद्धांत हैं वो किस पर इनके जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित हैं? सामाजिक अधिगम पर आधारित हैं। ठीक है, तो अल्बर्ट बंडूरा ने कौन से सिद्धांत दिए हैं, किस सिद्धांत पर काम किया है? अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर काम किया है और ये उन्हीं की सिद्धांत की खोज करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। जब पर्यावरणीय प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं, यहाँ पे क्या दिया है? जब पर्यावरणीय प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं, अधिगम मतलब सीखना, तो इस तरह की अधिकतम को निम्न रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है इन सब चीज़ों को? ऑपरेंट कंडीशनिंग, सामाजिक अधिगम, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, या क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसे जो है कंडीशनिंग, इसे क्या कहते हैं? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम। इसे क्या कहते हैं? प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम। जब पर्यावरणीय प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं तो इस तरह की अधिकतम को निम्न रूप में जाना जाता है, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांतों को प्रस्तुत नहीं किया? निम्न में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांतों को प्रस्तुत नहीं किया है? तो यहाँ पे जो आंसर है वो है बंडूरा, क्योंकि ये पूरी थ्योरी बंडूरा पर ही आधारित है। निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांतों को प्रस्तुत नहीं किया है? तो वो है अल्बर्ट बंडूरा। इन्होंने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांतों पर प्रस्तुत नहीं किया है उनको। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत ट्रेट थ्योरी प्रस्तावित नहीं किया है? तो यहाँ पर भी जो है आंसर क्या होगा आपका? अल्बर्ट बंडूरा, क्योंकि निम्नलिखित में से क्या दिया है? किसने व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत ट्रेट थ्योरी प्रस्तावित नहीं किया? इन्होंने जो है व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत भी प्रस्तावित नहीं किया है, जो कि अदर जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये थे अल्बर्ट बंडूरा के थ्योरी से जुड़े महत्वपूर्ण 12 क्वेश्चंस। इसके बाद हम जानेंगे कि बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या था, मतलब इनकी जो जन्म था प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, इनका जो ये कनाडा के निवासी थे, इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1925 को, और इनने सिद्धांत जो दिए थे 1977 में दिए थे। इन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया था? 1977 में दिया था। इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी थी? सोशल फाउंडेशन, थॉट एंड एक्शन, इन्होंने ये बुक लिखी थी। और प्रयोग कहाँ किया था इन्होंने? बॉबी डॉल के ऊपर और जीवित जोकर के ऊपर इन्होंने प्रयोग किए थे। ठीक है, इनका जो सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसका क्या अर्थ होता है ये जान लीजिए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत मतलब दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण वह दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। तो इनके अनुसार आप समाज में आप जो कुछ भी देखते हैं और उनके अनुरूप अपना व्यवहार जैसा करते हैं, अपने अंदर जो कुछ भी समाज का लेते हैं, जीवन में जो कुछ भी उतारते हैं, वो सब क्या है? सामाजिक अधिगम है। ठीक है, वो क्या है? सामाजिक अधिगम है। भाई अधिगम मतलब क्या होता है? लर्निंग होता है, आप क्या सीख रहे हैं। समाज मतलब सोशल, जो आपके आसपास हो रहा है उसको देखकर आप जो कुछ भी सीख रहे हैं वो क्या है? आपका सामाजिक अधिगम है। तो इस पर इन्होंने काम किया, ये इनका सिद्धांत था अल्बर्ट बंडूरा का। और साथ ही में ये इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही और
महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के ऊपर मैंने कई वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड की हैं। मेरे चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट अंश। आप यहाँ पर विजिट करके सारी वीडियोस देख सकते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से सारी वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड लिए गए हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि के को ध्यान में रखते हुए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।